हरे कृष्णा। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रमा में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग मिलकर भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अभी तक किस तरीके से अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा। गुरु जो मार्गदर्शन देता है, जो सही रास्ता दिखाता है, जो हमारे मन में जो दुविधा है उसको दूर करता है। और उसके लिए हमारे अंदर भी अर्जुन की तरह ही समर्पण होना आवश्यक है, शरणागति होनी जरूरी है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो हमारा शरीर है ये बहुत सारे परिवर्तन से गुजरता है। हम सब लोग शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन विचलित थे, भागने की बात कर रहे थे, परिस्थिति से भागने की, उसका सामना नहीं करना चाहते थे। तो भगवान ने ये आज का श्लोक कह दिया, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायनो नेत्यास् तां स्थितिक्षस्व भारता। तो यहाँ भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शास्तु, अर्थात मात्र मतलब इंद्रियां। तो जब ये इंद्रियां स्पर्श करती है विषयों का, तो या तो हमारे जीवन में सुख आता है या जीवन में दुख मिलता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि वे दोनों ही स्थिति में अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो भगवान हमें यहां समझाना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो आएंगे ही, और हमें दोनों ही परिस्थितियों को सहन करना है। जब जीवन में सुख आए तो इतने हर्षित ना हो जाए कि भगवान से ही दूर हो जाए। जब जीवन में दुख आए तो इतने दुखी ना हो जाए। और हम अक्सर देखते हैं, जब आप किसी व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, और आप उससे कहे कि भगवान का नाम ले, तो वो उस भगवान के लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाता। जो व्यक्ति बहुत दुखी है वो इतना दुखी हो जाता है कि उसका भगवान से विश्वास ही उठ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में सम रहो, क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो ऋतुओं के समान है। जिस तरीके से कहिए कि गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी आती है, और हम उसको वैसे ही स्वीकारते हैं। अगर हम जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, अब लाल बत्ती के बाद हरी बत्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, पर हम सबको पता है कि हरी बत्ती अपने ही समय पर होगी। ठीक उसी तरीके से जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम सब भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पर जीवन में सुख उसी दुख के बाद आएगा। जब जीवन में दुख आया तो ये सोचिए कि सुख भी वही दरवाजे पे खड़ा है। दोनों ही स्थितियों में समानता रखिए, क्योंकि न जीवन में सुख स्थायी है न दुख। ये तो धूप और छांव की तरह है। तो यहां भगवान हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में हमें समान भाव रखना है, विचलित नहीं होना। एक बार एक जंगल से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसके सर पर बहुत लकड़ी की गठरी थी। रात का समय था तो उसको नजर भी कम आता था। चलते चलते उसको पता नहीं चला और आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया। पत्थर से पैर टकरा गया, सारी की सारी जो लकड़ियों की गठरी थी वो नीचे गिर गई। बहुत दुखी हो गई, जोर जोर से रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी, और भगवान से भी उसका क्रंदन देखा नहीं गया। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, बोला बताओ क्या चाहिए।
अब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये गठरी वापस मेरे सर पर रख दीजिए। अब सोचिए, वो त्रिलोकीनाथ जो हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, कुछ भी, उससे ये बूढ़ी औरत ने वापस वही गठरी अपने सर पे रखने को कह दी। हम सब भी तो वही बूढ़ी औरत की तरह गलती नहीं करते हैं। भगवान के पास जब हम दुखी होते हैं तो हम उनके पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और वो हमें कुछ भी देने के लिए सामर्थ्य है, और हम उनके पास वापस से इसी संसार में फंसने की वस्तुएं मांग कर आ जाते हैं, जिसका एक नाम मुकुंद है, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, जो हमें इस भव सागर से पार लगा सकता है। हम उससे ये सुख सुविधाएं मांगते हैं जो आगे चल के वापस हमारे दुखों का कारण बनती है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। उन्हें विश्वास होता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि आज मैं भगवान का नाम लेता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, तो दुख तो बारिश की तरह है, वो आएगा, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख मिलता है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैंने भगवान की शरण ले ली, तो अब बारिश तो होगी, पर यहां भगवान की कृपा रूपी छतरी अब मेरे साथ है। भक्त हमेशा ये सोचता है कि मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आ सकता था, ये तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि थोड़े में ही निकल गया। ये होता है भक्तों का विश्वास। पर ये विश्वास, ये प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमें भगवान से एक संबंध बनाना आवश्यक है। और वो कैसे संभव है? जब हम उनके बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही हम उनसे जुड़ते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, ऑल अट्रैक्टिव। जितना हम कृष्ण को जानते हैं, उतना ही हमारी जानने की इच्छा होती है, उतना ही हम उनसे जुड़ते हैं, उतना ही उनकी हर बात पर विश्वास करने का मन करता है। भगवत गीता का हर एक श्लोक भगवान के मुख से निकला है, किसी और ने नहीं कहा, स्वयं कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने कहा है। तो हमारे मन में तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हम सबको प्रयास करना है क्योंकि हर एक बात को न केवल सुने, समझे और उसको अपने जीवन में ही उतारने का प्रयास करें। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। हरे कृष्णा।